नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे गैप के चैनल पर। आज हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर बीना लवानिया। चलिए सुनते हैं हम कुछ दिलचस्प किस्से और उनकी विचारधाराएं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस गोइंग कैन अचीव प्लेटफॉर्म के मंच पर। Thank you so much. Thank you for having me on this platform. चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारे दर्शक आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। आपका बचपन कैसा गुजरा? आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? लखनऊ में मेरा जन्म हुआ। लखनऊ के बाद मेरी जो शिक्षा है वो बहुत क्षेत्रों में, अलग अलग शहरों में हुई, क्योंकि मेरे फादर ट्रांसफरेबल जॉब में थे। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन कुमाऊं यूनिवर्सिटी से की। उसके बाद मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन अन्नामलाई से MBA। देन आई वेंट टू ISB हैदराबाद। देन आई हैव डन माय PhD इन CSR। सो ये मेरा शिक्षा जो है ये एक साथ नहीं हुआ। मैंने ये अपनी ग्रेजुएशन के बाद कंपटीशन की तैयारी की थी UPSC की, जिसमें फिर मेरा PCS में सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन किसी वजह से उसको ज्वाइन नहीं कर पाई उत्तराखंड में। फिर उसके बाद मैंने अपनी PhD कंप्लीट करी। फिर CSR में मैंने अपने बहुत सारे सर्टिफिकेट्स अर्जित किए, जिसकी वजह से आज मैं CSR प्रैक्टिस कर रही हूँ। आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। एज वी ऑल नो यू आर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। तो मेरा दूसरा सवाल, क्या आप हमेशा से पॉलिटिकल फील्ड में ही अपना करियर बनाना चाहती थी? Very interesting. I never chose politics as my career in my graduation days and later that, because I was preparing for UPSC exam. I was preparing for a very competitive exam. After that, after when I couldn't clear it, I was very upset with it that I couldn't clear it. But I knew that this is not the end of everything. And then I thought, let me pick up, something where I can make difference in the lives of people. Slowly, gradually, when I have completed my PhD, I've done my education, I have got enough experience in academics, then I thought of getting into the field of politics. Now here I am in politics, and as you can see that I am active in many social platforms also. I hope your journey inspires our audiences as well. आज आप सफलता के शिखर पर हैं। No doubt you must have faced some challenges in your journey. आपने उन challenges को कैसे overcome करा? कुछ हमारे viewers के साथ आप शेयर करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बात कहूँगी कि आपने कहा कि आप सफलता के शिखर में हैं। शिखर कभी नहीं आता। आपकी ऑनवर्ड जर्नी है, अपवर्ड जर्नी है। आप धीरे 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 जो अचीव करते हैं, उसके बाद फिर एक नया आप अपने लिए गोल सेट करते हैं। तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि क्या चैलेंजेस रहे। चैलेंजेस बहुत हैं। आई एम स्टिल वर्किंग। और जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इंडिया में आज विमेन जिस भी फील्ड में आ रही हैं, आगे आ रही हैं, अपना 100% देती हैं, और उनको उस फील्ड में काम करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। बट हैविंग सेड दैट, I am here as a politician, as a someone who is working for the society, not as a woman, coming into the field. So you have to think that way. Whatever it takes to be a good politician, whatever it takes to do service to the people here, क्या हम कर सकते हैं? कैसे इनके लाइफ में हम इनको लाइफ को बेहतर बना सकते हैं? जैसे कि मैं स्पोर्ट्स के फील्ड में बहुत एक्टिव हूँ। मुझे लगता है कि आप 3 माध्यम से, स्कूल, स्पोर्ट्स और स्किल्स के माध्यम से बच्चों की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क ला सकते हैं। हमारे यूथ के लिए बहुत नए नए आयाम खोल सकते हैं। तो इसीलिए मैं इन फील्ड में एक्टिव और पॉलिटिक्स में भी अपना काम कर रही हूँ। That was such an interesting story and very inspiring. Let's move on to the next question. On your still continuing journey, ऐसे कौन-कौन लोग थे जिन्होंने आपकी मदद करी है? मुझे ये लगता है कि सबसे पहले आपको खुद अपनी मदद करनी होती है। खुद आपको अपना वर्थ समझना होता है, अपने गोल सेट करने होते हैं, तब जाके आपको अपनी जर्नी में फिर बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो आपकी जर्नी का हिस्सा बनते हैं। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज मैं आपके सामने हूँ और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोई आपकी मदद करने नहीं आता है। आपको खुद अपनी मदद करनी होती है, खुद अपने जर्नी का
आपको तय करना है कि मुझे क्या क्या गोल मेरे अचीव करने हैं, उसके हिसाब से अपने टारगेट्स रखने हैं, अपने काम करने हैं। बट ये बात कहने के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मेरा बचपन में जो मेरी माँ ने मुझे संस्कार दिए हैं, जो मेरी माँ ने मुझे ये बताया कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। अब आप लड़की हो, आप बेटी हो करके मुझे स्टीरियोटाइप नहीं किया। मुझे ये नहीं कहा कि आपका किचन में ही जगह है। मुझे हमेशा ये कहा कि ये आपकी पढ़ने की उम्र है, ये आपके सीखने की उम्र है। तो अब अगर मेरी जर्नी वहाँ से शुरू होती है तो मैं कहूँगी मेरी माँ की एक बहुत बड़ी छाप है मेरी ज़िंदगी में। उसके बाद जब मेरा विवाह हुआ, शादी होगी, व्हेन आई गॉट मैरिड, लेट्स से दैट वे, तो मेरे जो लाइफ पार्टनर हैं उन्होंने भी मुझे हमेशा मेरे घर पे जिम्मेदारियों में भाग लिया उन्होंने, और मुझे हमेशा कहा कि आप अपनी गोल पे आप अडिग रहिए, आप काम कीजिए। तो बेटा, ये मुझे लगता है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट नोबडी कम्स टू हेल्प यू, इट इज़ यू who has to set your goals, and accordingly, people will come to you. My takeaway from this would be self-help is the best help you can find. Absolutely. मेरा अगला सवाल, आपके जीवन का कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसी घटना जिसको याद करके आप अभी भी भावुक हो जाते हैं? भावुक मुझे थोड़ा सा अटपटा इसलिए लगता है क्योंकि जब आप अपनी जर्नी में होते हो तो आपने इतना हार्ड वर्क देखा है, इतनी मेहनत करी है, तो आप इनफैक्ट यू फील रिस्पॉन्सिबल एंड you should have a sound mind to make decisions at particular moment. So I believe, I am really, it is very difficult for me to recall any moment when I felt very emotional. So I would say I felt responsible at every achievement of mine. So I think that empathy and rationality should be a good balance that we should all achieve. आपके बचपन की कोई ऐसी खट्टी मीठी कहानी जिसका आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगी? Yes, मुझे कुछ याद आया है अभी आपने जब मुझसे कहा कि बचपन की कहानी। जब मैं कुछ 7-8 साल की हुआ करती थी तो मैंने अपने पेरेंट्स से क्रेयॉन मांगा और वो इनफैक्ट हर मंथ और हर दूसरे वीक वो मुझे क्रेयॉन ला के देते थे, क्योंकि मैं खो देती थी या फिर कोई मुझसे मांगता था तो मैं क्लास में दे देती। ऐसा जब मैंने 4-5 बार कर लिया तो मैंने अपने फादर से कहा कि मुझे क्रेयॉन खरीदने हैं तो आप मुझे पैसे दे दीजिए। तो मेरे फादर ने कहा, आई हैव गिवन यू सो मेनी टाइम, यू शुड हैव केप्ट देम नाइसली विद यू बिकॉज इट बिलोंग्स टू यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ देम। आई एम लाइक अरे मुझे तो चाहिए, कल तो मेरा आर्ट्स का क्लास है। बट माई फादर वॉज हेल्पेंट कि अभी तो इस बार मैं नहीं दूंगा। एंड यू वोंट बिलीव इट, व्हाट हैपन, दैट वॉज वन समर लेजी आफ्टरनून व्हेन माई फादर वॉज टेकिंग नैप और उनकी शर्ट ऊपर टंगी हुई थी। मैंने जाके उसमें से, तब 2.5 रुपये का आता था, दैट इज़ टू बी नोटेड बिकॉज दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, तब 2.5 रुपये का वो क्रेयॉन का पैकेट आता था। तो मैं जब पापा की पॉकेट से 2.5 रुपये ढूंढने निकली तो वहाँ में मुझे 5 रुपये मिले, 2.5 रुपये नहीं मिले। तो मैं 5 रुपये लेके पास की शॉप में गई और वहाँ से मैंने क्रेयॉन ख़रीदा। और मैं बड़ी ईमानदार चोर थी क्योंकि जो 2.5 रुपये बचे वो वापस मैंने अपने पिताजी की पॉकेट में डाल दिए। एंड यू वोंट बिलीव इट, व्हेन ही वोक अप ही माइट हैव सीन कि इसने तो 5 रुपये थे और 2.5 रुपये वापस आ गए। एंड ही न्यू इट वेरी वेल कि इसने तो थोड़ी देर पहले मुझसे 2.5 रुपये मांगे थे। तो माई फादर कॉल्ड मी, समन मी कि क्या तुमने मेरी पॉकेट से पैसे लिए? आई सेड नो, हाउ कुड आई से दैट, हाउ कुड आई एडमिट दैट आई हैव एक्चुअली टेकन 5 रुपीज़ फ्रॉम हिज पॉकेट। सो आई सेड नो, आई हैवंट टेकन 5 रुपीज़। बट उस दिन और दिनों से ज़्यादा गुस्से में मेरे पापा दिखे और वो इनफैक्ट डराने के लिए एक डंडा साथ में रखते थे, कभी यूज़ नहीं किया पर वो डंडा साथ में रखते थे। उन्होंने डंडा साथ में रखा और बोला, क्या तुमने 5 रुपये लिए? एंड आई इमीडिएटली आई ब्रोक, आई एम लाइक, हाँ पापा मैंने क्रेयॉन, मुझे कल मेरी क्लास है, आर्ट क्लास है, और मुझे बोले कि मैं इसीलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इतनी बार दे चुका हूँ, आपको संभाल के रखना चाहिए अपना सामान हमेशा। तो वो मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग थी। छोटी उम्र में जब कभी आपको ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो ये हमेशा ज़िंदगी भर याद रहते हैं। आई डू नॉट नो, कहीं ना कहीं वो दिमाग में छप गया और आज तक जो है मेरे अंदर ये स्ट्रीक है कि मैं कभी झूठ नहीं बोल सकती हूँ और कभी मैं चोरी नहीं कर सकती हूँ। चोरी में भी मैं बड़ी ईमानदार चोर रही, ये मैं बात कहूँगी। A wonderful insight into your childhood, ma'am. Since you are associated with waste to art field, what future do you see for waste developments in India? Oh,
That's an interesting question. So, for the audience, I would like to tell that I am Vice President Strategy of With Waste Company in Delhi. So, here the question is कि इसका future क्या है? In fact, you won't believe it. In today's time, if we see, there are a lot of waste available in most of the municipalities all across India. So what are we doing? We are actually collecting those waste and we are recreating in different art forms. What art forms? Maybe we are creating the structures, we are creating the 3D art forms there. Relief art that we call. Relief art where जहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा उभरा हुआ आर्ट फॉर्म होता है. So we are developing parks in Delhi and Lucknow and various different cities all across India. It has a huge future because again in today's time, how are we going to reduce the waste? How are we going to recycle, reuse? As you must have studied reduce, reuse and recycle. So this is the way we are recycling the waste and we are making huge parks out of it. These parks are aspirational parks, like we have created Eiffel Tower. You won't believe it, how many people can go to Paris and see the Eiffel Tower and experience it? Not many in India. I think 99% population will never be able to see the Eiffel Tower. So we have created Eiffel Tower out of waste. So these people, locals, they are going there, they are taking selfies, they are experiencing the Eiffel Tower. So this is how we are creating aspirational parks in Delhi. And in Delhi we have created Shahidi Park, wherein we have the structures of all the freedom fighters of 1857 to 1947 installed there, the structures of those freedom fighters. So that's a very interesting thing and we are doing it and it definitely has a huge future in India and abroad as well. I would consider this a win for India. आपने हमारे विद्यालय को अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जीडी गोयनका की इस मुहिम पे, इस मंच के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं जीडी गोयनका को इस नोवेल आइडिया के लिए कंग्रेचुलेट करती हूँ and I am really truly amazed today to see the kind of studio they have, this school has, and it's very important in today's time to have experiential learning where you experience the whole process and the situation, and I'm so glad the students are anchoring the show here, GAP. So I extend my congratulations and best wishes to the school and the students here and the faculty too. I thank you on the behalf of our school. मेरा आज का आखिरी सवाल, आपकी नज़र में सफलता का मूल मंत्र क्या है? कृपया हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। 4 लाइनें हैं। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिसमें बिखरे शूल ना हो, वो नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो. So there will be difficulties, there will be certain obstacles, but you should never get enamored by that. You should never get frightened by that. जो आपने अपना गोल बनाया है, मैं अपने यहाँ जीडी गोयनका के बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि आपके गोल के अनुसार आपके काम होने चाहिए. तो कभी किसी को आसानी से कोई चीज़ मिल जाए ऐसा नहीं है. जो बच्चे अचीवर्स हैं, दे हैव एक्चुअली वर्कड हार्ड फॉर दैट, एंड दोज पीपल who are on the way to achieve or on the way to achieve their goals, they need to work hard and definitely they are also going to be in the league of achievers. All the best to everybody here. That was extremely inspiring. I hope we all apply it to our lives. Thank you so much, ma'am. इसी के साथ हमारा सवाल जवाब का दौर ख़त्म होता है. आशा करती हूँ आपको किस्से सुन के कुछ प्रेरणा मिली हो. तब तक के लिए गोइंका नमस्कार.